हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन द मोम क्लासेस। और आज अध्ययन करेंगे दोस्तों मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेमोरी से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। बिना बकवास कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन न मिले, तो वही क्वेश्चन ऐड हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बात करें तो मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। हम सब जानते हैं मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो मुख्य मेमोरी होती है और एक उसकी सहायक मेमोरी होती है। मुख्य जो मेमोरी होती है उसको मेन मेमोरी कहते हैं और ये जो मुख्य मेमोरी होती है दोस्तों इसके भी दो प्रकार होते हैं। मुख्य मेमोरी की बात करें तो इसमें दो प्रकार होते हैं, एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैम जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं और जो रोम होती है जिसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दोनों प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके साथ सहायक मेमोरी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले मुख्य दो मेमोरी है और इसमें रैम और रोम सम्मिलित है। रैम के बारे में अध्ययन करें, उसके बाद हम बात करेंगे सहायक मेमोरी। जो दूसरी मेमोरी होती है जो कि जिसे सहायक मेमोरी कहते हैं, इसे ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सहायक मेमोरी उसे बाहर वाली चुंबकीय माध्यम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप आदि के रूप में होती है। ये जो मेमोरी होती है उन्हें सहायक मेमोरी कहते हैं। जिस प्रकार हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में मेमोरी की कमी होती है तब हम कहते हैं कि भैया इसमें हार्ड डिस्क डाल दो। जो हार्ड डिस्क होती है वो अतिरिक्त मेमोरी होती है। जिस प्रकार में फ़ोन की जो मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी होती है। और सहायक मेमोरी की बात करें, जो हम कार्ड डालते हैं, जो 5 GB, 8 GB, 16 GB, जितने भी GB का जो कार्ड होता है अप टू डेट ये 256 GB का अधिकतम होता है जो कार्ड हम यूज़ करते हैं। ये जो होती है ये हार्ड डिस्क होती है और ये सहायक मेमोरी होती है। इसी के साथ बात करें तो एक मेमोरी होती है दोस्तों कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में अध्ययन करें तो इसके द्वारा मेमोरी यूनिट तथा कंप्यूटर की गति के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। मेमोरी और कंप्यूटर की गति के बीच समन्वय स्थापित कौन करती है? तो वो कैश मेमोरी करती है। विभिन्न परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, मेमोरी यूनिट और कंप्यूटर की गति के बीच समन्वय स्थापित करता है, यानी कम्युनिकेशन की जो घटना है ये कैश मेमोरी के अंतर्गत होती है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछली बार कांस्टेबल के एग्जाम में। कंप्यूटर की स्टोरेज की यूनिट होती है ये। और इसी के साथ बात करें तो इसमें कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है। कैश मेमोरी से कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है। डेटा व प्रोग्राम स्टोर करती है। नापने की साइज के आधार पर इनकी कई यूनिट होती हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। बाइट से शुरू होता है दोस्तों, बाइट के बाद आता है केबी से बनता है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट बाद टेराबाइट। ये मुख्य मेमोरियों के साइज के प्रकार होते हैं। सबसे छोटा बाइट होता है और 8 बाइट से मिलकर एक केबी बनता है दोस्तों। इसमें बाइट जो होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है और टेराबाइट यूनिट जो है ये सबसे बड़ी इकाई है। मेमोरी दो प्रकार की होती है हमने देखा, एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं जिसे द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। और मेन मेमोरी की बात करें तो इसमें दो होती है, रैम एम रोम। रैम के बारे में अध्ययन करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये अस्थायी परंतु कंप्यूटर की विशेष प्रमुख मेमोरी होती है। कंप्यूटर में याद रखें दोस्तों कि रैम जो होती है ये अस्थायी होती है लेकिन ये प्रमुख मेमोरी होती है। एक बार बंद होने पर यह मेमोरी डिलीट हो जाती है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब कंप्यूटर ऑन रहता है और उसमें जब रैम में कोई कार्य चल रहा होता है तो रैम में पड़ी हुई कोई भी वस्तु होती है वो डिलीट होगी तो दोबारा उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। ये एक सेमीकंडक्टर ऑफ फ्लिप यानी फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। इसमें एस रैम होता है, डी रैम होता है, एस डी रैम होता है। तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करें तो एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं इसे। यह फ्लिप से मिलकर बनी होती है, फ्लिप और फ्लॉप से मिलकर बनी होती है, इसीलिए कम रिफ्रेश होती है। यह फ्लिप से मिलकर बनी होती है इसीलिए कम रिफ्रेश होती है और इसे एस रैम कहते हैं। फुल फॉर्म जो पूछी जाती है विशेष परीक्षाओं में, फुल फॉर्म से रिलेटिव आपको 1 या 2% बखूबी देखने को मिलेंगे। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और इसमें रिफ्रेश जो होता है ये कम होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज और डिस्चार्ज पर डिपेंड करते हैं। और एस जो डी रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जल्दी रिफ्रेश होती है, 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। इसकी गति धीमी है तथा अन्य रैम की तुलना में सस्ती होती है। कौन से? डी रैम सबसे अधिक रिफ्रेश होती है, सस्ती होती है और 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। इसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहती है। ये प्राथमिक मेमोरी की जो मुख्य मेमोरी जिसे कहते हैं, अस्थायी मेमोरी जिसे कहते हैं, उसका एक पार्ट होता है। एस डी रैम की बात करें तो ये बात करें दोस्तों,
ये जो दोस्तों बात करें, अब बात करेंगे हम डी रैम की बात कर ली। अब एस डी रैम की बात करें, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहते हैं। वी रैम की बात करें तो वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी इसे कहते हैं। महंगी मेमोरी है, इनका प्रयोग नेटवर्क डिवाइसों में हार्ड डिस्क के रूप में होता है दोस्तों। नेटवर्क जो डिवाइस होते हैं उनमें हार्ड डिस्क के रूप में इन मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। एस डी रैम और वी रैम जो होती है, जिसे वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब बात करें दोस्तों रोम के बारे में। रोम जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, फुल फॉर्म आप बखूबी याद रखें। इसी के साथ ये स्थायी मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए प्राथमिक एवं सेटिंग होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने में प्रयुक्त मुख्य मेमोरी जो होती है वो रोम होती है दोस्तों। इसके 3 प्रकार होते हैं, पी रोम और ईपी रोम और EEP रोम। इसके बारे में अध्ययन करें तो पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है, परंतु प्रोग्राम में त्रुटि होने पर उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। मुख्य बात ध्यान रखें दोस्तों, पी रोम जो होता है जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, उसमें डेटा जब एक बार स्टोर किया जा सकता है तो उसमें जो त्रुटि होती है उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। ईपी रोम के बारे में अध्ययन करिए तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप देखो यहाँ पर इरेजेबल आया है, मतलब यहाँ पर त्रुटि को हम सुधार कर सकते हैं। इस चिप में स्टोर किया हुआ जो प्रोग्राम है उसको सुधार किया जा सकता है, इसीलिए इस चिप को बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज किरणों के सामने रखा जाता है, जिससे उसकी त्रुटि है वो निकल जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है इसमें 7 रंग होते हैं, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। EEPROM की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम डाटा में सुधार के साथ विद्युत का प्रयोग किया जाता है तथा आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का प्रयोग होता है। तो आजकल के जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें किस रैम का रोम का प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये कंप्लीटली याद रखें, EEP जो होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखें सभी। बिट की बात करें, बिट जो होता है दोस्तों कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेज होते हैं उसमें 1 और 0 और 1 का प्रयोग होता है और ये कहलाते हैं कंप्यूटर में बिट दोस्तों। बिट के बाद में अध्ययन करें तो एक निब्बल में होते हैं 4 बिट, यानी 4 बिट से मिलकर बनता है एक निब्बल। और निब्बल के बारे में अध्ययन करें तो 2 बाइट जो होता है उनसे मिलकर बनता है 8 बिट। तो हमने देखा 4 बाइट से मिलता है एक निब्बल और 2 बाइट से मिलता है 8 बिट्स बनते हैं। और दोस्तों याद रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोबाइट यानी एक जो केबी होती है, केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। 1024 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। और 1 MB में, 1 MB की बात करें तो उसमें 1024 केबी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? किलोबाइट होते हैं। और MB के बाद आता है GB। 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। और 1 GB के बाद में बात करें तो आता है GB, देखा गीगाबाइट्स, टेराबाइट, यानी एक जो TB होती है उसमें 1024 GB होती है। क्या होती है? GB। ये मेमोरी का प्रकार रहता है। सबसे छोटी मेमोरी पूछे जाए तो वो बिट होती है, बिट में 0 से 1 यूनिट होती है। उसके बाद बात करें तो निब्बल के बारे में पूछा जाता है। 4 बिट से मिलकर बनता होता है निब्बल। और निब्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी गया है। स्टोरेज डिवाइस के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले हम हार्ड डिस्क जो पढ़ते हैं उसमें 256 TB तक स्टोर किया जा सकता है और इसकी जो स्पीड होती है अप टू 200 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है। 200 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है किसमें? हार्ड डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क में सबसे छोटी होती है फ्लॉपी डिस्क, इसमें 1.44 MB होता है। 36 किलोबाइट्स पर सेकंड इसका एक्यूरेसी स्पीड रहता है। CD रोम जो होती है इसमें 650 MB की होती है और अप टू बात करें तो 150 मेगाबाइट्स पर सेकंड, यानी 150 MB होती है ना, ये 125 MB, 150 MB, 200 MB पर सेकंड में चली जाती है। किसमें? CD रोम और DVD रोम में। USB स्टोरेज के बारे में अध्ययन करें तो इसके बारे में बखूबी जानते हैं, हम USB का प्रयोग भी करते हैं और इसमें 256 GB तक का मैक्सिमम स्टोरेज रहता है और 60 MB पर मेगा सेकंड में इसमें स्टोरेज को एक्सेस की स्पीड रहती है। मेमोरी कार्ड के बारे में कौन नहीं जानता, 128 GB अधिकतम मेमोरी कार्ड होता है और अप टू बात करें तो 133 MB पर सेकंड इसकी एक्सेस स्पीड होती है दोस्तों। इसी के साथ बात करें तो द्वितीयक या फिर सहायक मेमोरी के बारे में।
स्टोरेज डिवाइस के प्रकार है। मैग्नेटिक टेप एक स्थायी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। इसका प्लास्टिक टेप पर चुंबकीय पदार्थों का लेप होता है। ये जो द्वितीयक मेमोरी होती है, जैसे हमने देखा CD रोम है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, USB है, ये सहायक मेमोरियाँ होती है। इनके बारे में अध्ययन करें तो इन पर मैग्नेटिक टेप होती है। यानी ये जो द्वितीयक स्टोरेज होते हैं इनमें एक प्लास्टिक टेप पर चुंबकीय पदार्थों का लेपन रहता है, चुंबकीय पदार्थों का लेपन रहता है। इसी के साथ दोस्तों आप सभी से निवेदन है, अगर आज राजस्थान पुलिस पटवारी और रीट के लिए ये जो वीडियो है मंत्रिमंडल का, ये जरूर देखें। इसमें 20 क्वेश्चनों का ऐड है और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको कांस्टेबल एग्जाम में एक क्वेश्चन न देखने मिले तो आप इस चैनल को कभी भी सब्सक्राइब मत करना, कभी भी इस चैनल का वीडियो मत देखना। यहाँ पर बात करें तो चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जिसे कहते हैं, मैग्नेटिक टेप पढ़ा है हमने दोस्तों। चुंबकीय डिस्क 3 प्रकार की होती है दोस्तों। 3 प्रकार देखें तो उन्हें कहते हैं हार्ड डिस्क सबसे बड़ी होती है, फ्लॉपी डिस्क सबसे छोटी होती है, ऑप्टिकल डिस्क ये मीडियम होती है। हार्ड डिस्क ये डेटा स्टोर करती है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक और सेक्टर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ये मुख्य याद रखें, ट्रैक और सेक्टर किस में होते हैं तो ये हार्ड डिस्क में होते हैं। सेक्टर में डाटा स्टोर होता है, ये भी ध्यान रखें दोस्तों। ये जो सेक्टर होता है इसमें डाटा स्टोर होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। हमने देखा बाइट जो होता है, यानी हमने देखा 8 बाइट के बारे में देखा तो 1 किलोबाइट, 1000 जो 24 बाइट्स होते थे उनसे 1 KB बनता था, किलोबाइट्स बनता था। फ्लॉपी डिस्क के बारे में अध्ययन करें तो इसका प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में होता है दोस्तों। मिनी फ्लॉपी आकार 5.5 इंच की होती है और संग्रहण क्षमता 1.2 MB यानी सबसे छोटी होती है। ये माइक्रो फ्लॉपी आकार यानी 3.5 इंच की होती है। इसमें संग्रहण क्षमता 1.4 GB से 2.88 MB तक होती है। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में अध्ययन करें तो इसमें डिस्क एक रासायनिक पदार्थों का लेप होता है जिसमें डाटा रीड और सोर्ट करने के लिए लाइटों का प्रयोग किया जाता है। जैसे CD, DVD ये जो होती हैं ये ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। इसमें क्या होता है, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और लाइटों के माध्यम से इन्हें डाटा स्टोर किया जाता है। कोल्ड बूटिंग मुख्य याद रखें, ये दोनों लाइटें। कोल्ड बूटिंग जो होती है जब कंप्यूटर को सर्वप्रथम ऑन किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, रीसेट करते हैं, उसे वार्म बूटिंग कहते हैं दोस्तों। मास स्टोरेज डिवाइस में कई ट्रिलियन बाइट डेटा स्टोर किया जा सकता है। सबसे बड़े स्टोरेज की जो इकाई होती है वो मास स्टोरेज होती है। इसमें कई ट्रिलियन बाइट्स डेटा स्टोर किया जा सकता है, जैसे डिस्क एरे, ऑप्टिमेट टेप लाइब्रेरी, CD रोम, जूक बॉक्स, USB, थंब ड्राइव आदि। सिस्टम में नई डिस्क का प्रयोग करते समय ट्रैक और सेक्टर बनाने की प्रक्रिया डिस्क फॉर्मेटिंग कहलाती है। हमने देखा कि जो डाटा होता है वो सेक्टर में स्टोर होता है, जो बाइट होते हैं वो सेक्टर में स्टोर होते हैं। डाटा के बारे में अध्ययन किया। और यहाँ पर बात करें तो किसी भी डिस्क का प्रयोग करते समय ट्रैक और सेक्टर बनाने की जो प्रक्रिया है वो डिस्क फॉर्मेटिंग कहलाती है। और हार्ड डिस्क में रीडिंग हेड द्वारा रिकॉर्ड को पढ़ने वाला लगने वाला समय सिक टाइम कहलाता है। जो भी मेमोरी के अंदर होता है, रीसेटिंग हेड जो होता है उसमें पढ़ने वाला जो समय लगता है उसे सिक टाइम कहते हैं दोस्तों। इसी के साथ बात करें काफी इंपॉर्टेंट, रीडिंग हेड और एक निश्चित ट्रैक तक पहुंचने में लगने वाला समय लेटेंसी समय कहते हैं। लेटेंसी समय तथा सीक टाइम दोनों को मिलाकर लगे कुल समय को हार्ड डिस्क का एक्सेस टाइम कहते हैं। मुख्य याद रखें दोस्तों, हार्ड डिस्क जिसे हम द्वितीयक सहायक मेमोरी कहते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति में मात्र 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1 इस्तेमाल किया जाता है जिसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। कंप्यूटर के डाटा में प्रत्येक अक्षर कैरेक्टर अंक को एक विशेष कोड द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे कंप्यूटर कोड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी कोडेड डेसिमल की बात करें जिसे हम BCD कहते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल का इस्तेमाल डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को 4 अंकीय बाइनरी तुलनांक में प्रतिस्थापित किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें दोस्तों, ये ASCII जो होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल टेस्ट को अन्य डिवाइसों में प्रदर्शित में होता है। ये जो फुल फॉर्म होता है ASCII का, ये याद रखें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंपॉर्टेंट इंटरचेंज। ये न्यूमेरिक कोडिंग जो सिस्टम होता है उसको अन्य डिवाइस में प्रदर्शित करने में होता है। यूनिकोड की बात करें तो यूनिवर्सल जो कोड होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। और प्रमाणिक यूनिवर्सल कोडिंग सिस्टम यानी प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिवर्सल कोड होता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड फॉर
हेक्साडेसिमल संख्या पत्ती का प्रयोग कर जाता है। रोम में डाटा डालने की प्रक्रिया बर्न कहलाती है। रोम जो होता है इसमें डाटा डालने की जो प्रक्रिया होती है वो बर्न कहलाती है। जिस प्रकार हमने देखा वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, और इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करनी है दोस्तों तो लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रकार के पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कांस्टेबल में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिंपल से क्वेश्चन उठेंगे, आप ज़्यादा गहराई में मत जाइए। और जो सिंपल होता है देखना आप, जो सामान्य दिखता है ना आदमी वही खतरनाक होता है। ज़्यादा लप्पा लप्पी करना, ज़्यादा सजना संवरना, ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता, इंपॉर्टेंट नहीं होता और ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें। सबसे पहले आप सभी से निवेदन है, आप कुछ मत करिए, सिर्फ मंत्रिमंडल का वीडियो देखें, आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।